हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन स्पेक्टेटर। माय नेम इज़ अभ्युदय शर्मा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कलेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर से ये कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। उनके इस अंदाज ने, इस लहजे ने मुझे अपने आप से ये पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या 1947 से पहले जो अंग्रेज यहाँ रहते थे, क्या उनकी आत्मा अभी भी हिंदुस्तान में भटक रही है। आपको याद दिला दूं कि इतनी कम संख्या वाले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत कानून और अधिकारियों के द्वारा ही की थी। आज भी राउलेट एक्ट और जनरल डायर को याद करो तो रूह रोने लगती है। और ये किस्सा भी कोई नया नहीं है। आज़ादी के बाद कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक अधिकारी ने गरीब को मारा या धुतकारा है। सो डज दिस इंसिडेंट पॉइंट टू अ मोर डीपर एंड entrenched issue which is not temporal, or rather an incident which will be forgotten the next week? मेरे हिसाब से जब तक सूरज चांद रहेगा पावर का ही नाम रहेगा। ऊपर वाला व्यक्ति हमेशा से नीचे वाले को दबाता रहा है और नीचे वाले को दबाता रहेगा। कुछ ही लोग हीरे होते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनमें सत्ता का कोई गुरूर नहीं होता। अब आप अपने मन में पावर को समझने के लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स विजुलाइज करो। जितना बड़ा रेडियस उतना ज़्यादा ऊपर वाले का नीचे वाले पे इन्फ्लुएंस। इसके अलावा पावर दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है विजिबल पावर, जैसे कि जो हमें दिखती है जुडिशरी, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन में, और दूसरी होती है इनविजिबल पावर। उसके लिए एक कोट भी है कि पावर लाइज इन द शैडोज। इसका एक एग्जाम्पल है क्रोनी कैपिटलिज्म। इसमें एक उद्योगपति अपने पैसों के दम पर नेताजी को खूब नाच नचाते हैं। एंड सिंस इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमको भी सर झुकाकर उसी धुन पर नाचना पड़ता है। कलेक्टर के इस बर्ताव के बाद हिंदुस्तान का प्रियम्बल भी आंसुओं से गीला हो गया है। क्योंकि जस्टिस सिर्फ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होती है, बल्कि सोशल जस्टिस भी होती है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से नेता, कौन सी पार्टी, कौन से धर्म को मानते हो, क्योंकि मैं सिर्फ देश और देशवासियों को मानता हूँ, जिनकी आवाज़ बिके हुए न्यूज़ रूम्स तक नहीं पहुँच पाती, जिनकी आवाज़ बिके हुए ईमान को नहीं छू पाती है। तो अगर आप में हल्की बहुत भी इंसानियत बची है, दूसरों के प्रति सहानुभूति है, तो आप अपने धर्म, अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी को भूलकर कलेक्टर के इस एक्ट की निंदा करेंगे और सरकारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के विचारों को व्यवहार की जड़ी बूटियों से धोया जाए। क्योंकि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसको लोग नायक ही समझते रहे, ना कि खलनायक।